वेल बाबा लोग कैसे हो। तो लगता है जेम्स गन और मार्वल दोनों ने एक ही टाइम पर अपने अपने फैंस के लिए दो बड़े सरप्राइजेस रेडी कर लिए हैं। एक तरफ डीसी यूनिवर्स में लेक्स ल्यूथर फाइनली अपना आइकॉनिक वॉर सूट पहने नजर आने वाला है, तो दूसरी तरफ मार्वल शायद सालों बाद हमें असली गुस्से वाला हल्क वापस देने जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ही अपडेट सिर्फ कॉस्ट्यूम्स या कैरेक्टर डिजाइन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इनके पीछे फीचर स्टोरीज के बहुत बड़े हिंट्स छुपे हुए हैं। इसलिए कॉमिक रेफरेंस की मदद से फीचर स्टोरी समझने की कोशिश करेंगे कुछ ब्रेकडाउन अंदाज के साथ। सबसे पहले बात करते हैं सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो की। जेम्स गन ने ऑफिशियली निकोलस हॉल्ट के लेक्स ल्यूथर का पहला लुक रिवील कर दिया है। ये वही पर्पल और ग्रीन वॉर सूट है जिसे कॉमिक रीडर्स डेकेड से देखते आ रहे हैं। अब पहले नजर में ये सिर्फ एक कॉस्ट्यूम फोटो लग सकती है। गन ने खुद इसे फिट चेक बोला है, मतलब हो सकता है ये एक्चुअल मूवी सीन ना हो और सिर्फ कॉस्ट्यूम फिटिंग के दौरान ली गई इमेज हो। लेकिन असली इंटरेस्टिंग बात फोटो नहीं है, असली इंटरेस्टिंग बात है कि डीसी ने इतना कॉमिक एक्यूरेट वॉर सूट प्रैक्टिकली बिल्ड भी कर दिया है। क्योंकि ऑनेस्टली देखा जाए तो लेक्स का वॉर सूट सिर्फ एक आर्मर नहीं होता, कॉमिक्स में ये सूट उसकी सबसे बड़ी वीकनेस को कवर करता है। लेक्स ल्यूथर सुपरमैन से ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, ज्यादा स्ट्रेटेजिक हो सकता है, ज्यादा रिसोर्सफुल हो सकता है, लेकिन फिजिकल लेवल पर वो सुपरमैन के सामने कुछ भी नहीं है। तिनके की तरह सुपरमैन उसे मसल देगा। दैट्स व्हाई ये वॉर सूट एग्जिस्ट करता है। ये सूट लेक्स को इतनी पावर देता है कि वो क्रिप्टोनियन लेवल के अपोनेंट के सामने डायरेक्ट कॉम्बैट में खड़ा हो सकता है। यानी नॉर्मली जो फाइट एक सेकंड में खत्म हो जाती, वॉर सूट उसे एक्चुअल बैटल बना देता है। तुम आसान भाषा में इसे लेक्स लूथर के लिए शिलाजीत समझ सकते हो, जिससे वो लॉन्ग लास्ट टिक जाए ताकि और हम सभी फैंस के सामने अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। पर शिलाजीत नाम की V1 सिर्फ तो होमलैंडर ने भी लिया था, लेकिन उसका शिलाजीत का इतना असर दिखा नहीं फिनाले में। पर जेम्स गन पर कोई डाउट नहीं है, अगर लेक्स लूथर को पावरफुल दिखा रहे हैं तो सुपरमैन की खटिया खड़ी करेगा यह बंदा, सेम वैसे ही जैसे पार्ट 1 में लेक्स ने अपनी टीम से सुपरमैन को धोया था। बाकी अगर तुम्हें याद हो, जब जेम्स गन ने सितंबर 2025 में मैन ऑफ टुमारो अनाउंस की थी, तब रिलीज की गई प्रमोशनल आर्टवर्क्स में भी सुपरमैन और वॉर सूट पहने लेक्स को साथ दिखाया गया था। इसलिए सूट का मूवी में होना कोई सरप्राइज नहीं है। बाकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मैन ऑफ टुमारो में सुपरमैन और लेक्स पूरे टाइम एनिमीज नहीं रहने वाले हैं। एक्चुअली दोनों को मिलकर एक और बड़े थ्रेट का सामना करना पड़ेगा, और वो थ्रेट है ब्रेनियक। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर लेक्स और सुपरमैन एक ही साइड पर होने वाले हैं तो फिर वॉर सूट की जरूरत क्या पड़ेगी? क्या मूवी का स्टार्टिंग पोर्शन में दोनों के बीच क्लैश होगा, या फिर ब्रेनियक इतना डेंजरस होगा कि लेक्स को खुद अपना बैटल आर्मर पहन के आना पड़ेगा? और अगर कॉमिक्स की तरफ देखें तो ब्रेनियक और सुपरमैन का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ फिजिकल नहीं होता। ब्रेनियक नॉलेज को कलेक्ट करता है, वर्ल्ड्स को प्रिजर्व करता है, सिटीज को बॉटल में बंद करके ट्रॉफीज की तरह रखता है, जबकि सुपरमैन लाइफ को फ्रीडम देने वाला बंदा है। यानी एक तरफ कंट्रोल है तो दूसरी तरफ होप है। और जेम्स गन ने रिसेंटली सोशल मीडिया पर हिंट भी दे दिया था कि सुपरमैन और ब्रेनियक की राइवलरी के पीछे फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसका मतलब हो सकता है कि मैन ऑफ टुमारो सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं होगी, बल्कि आइडियोलॉजी क्लैश भी हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो लेक्स का रोल और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि लेक्स खुद भी सुपरमैन की आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करता है, लेकिन ब्रेनियक उससे भी ज्यादा डेंजरस वर्जन हो सकता है। यानी पहली बार लेक्स लूथर को चूज करना पड़ेगा कि वो किस साइड पर खड़ा होगा। बाकी मार्वल की स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की तरफ भी ध्यान दिया जाए। वेल, डेस्टिन डेनियल क्रेटन ने भी फैंस को एक बहुत बड़ा हिंट दे दिया है, और वो हिंट है द हल्क। मार्क रफालो का ब्रूस बैनर मूवी में रिटर्न कर रहा है, लेकिन लगता है कि इस बार सिर्फ ब्रूस बैनर नहीं बल्कि सैवेज हल्क भी वापस आ रहा है। और ऑनेस्टली इन्फिनिटी वॉर के बाद से फैंस इसी मोमेंट का तो वेट कर रहे थे, हम सभी फैंस, क्योंकि थैनोस से पिटने के बाद हल्क प्रैक्टिकली गायब ही हो गया था। उसके बाद स्मार्ट हल्क आया, बैनर और हल्क मर्ज हो गए, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि हल्क का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ही मिसिंग हो गया था, उसका अनकंट्रोल्ड रेज, उसकी रॉ पावर, उसका मॉन्स्टर साइड। अब ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर से पता चलता है कि पीटर पार्कर किसी जेनेटिक म्यूटेशन प्रॉब्लम के चक्कर में ब्रूस बैनर से मिलने वाला है, और इंडस्ट्री इनसाइडर का मानना है कि मूवी में किसी पॉइंट पर बैनर का इनहिबिटर सिस्टम फेल हो जाएगा, मींस कंट्रोल लूज कर देगा, जिससे हल्क फिर से बाहर आ जाएगा। लेकिन यहां एक और शॉकिंग डिटेल सामने आई है, क्योंकि प्रमोशनल आर्ट वर्क में हल्क ग्रीन नहीं बल्कि ग्रे नजर आ रहा है, और यही हम फैंस की कच्चियां गीली कर रहा है। सो अगर ये सच निकला तो ये मार्वल कॉमिक हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा कॉल बैक होगा। वेल, बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन हल्क ओरिजिनली ग्रीन था ही नहीं शुरुआत से। 1962 में जब ये कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था कॉमिक्स में, तब ये हल्क ग्रे कलर का था। बाद में प्रिंटिंग,
लाइटिंग और कलर कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम्स की वजह से मार्वल ने उसे ग्रीन बना दिया था, लेकिन कॉमिक्स ने बाद में इस चेंज को लोर का हिस्सा बना दिया और ग्रे हल्क को एक अलग पर्सनैलिटी के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया। मींस जोई फिक्सिट, ये टर्म से कंफ्यूज मत करना, ये हल्क का एक अलग रूप है। ये नॉर्मल हल्क से ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा समझदार है और कई बार ज़्यादा खतरनाक भी माना जाता है। बाकी अब फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि एमसीयू डायरेक्टली जोई फिक्सिट स्टोरी लाइन अडॉप्ट करने वाला है, लेकिन ग्रे कलर का हल्क रिटर्न होने खुद में बहुत बड़ी बात है। पॉसिबल है कंट्रोल लूज करने के बाद हल्क की पर्सनैलिटी और म्यूटेशन स्ट्रक्चर में नए चेंजेस आने वाले होंगे, या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके रेज को इतना एम्पलीफाई कर देगा कि उसका फिजिकल अपीयरेंस ही बदल जाएगा। कुछ थ्योरीज तो ये भी कह रही हैं कि अगर सैडी सिंह की कैरेक्टर यानी जीन ग्रे निकला तो टेलीपैथिक इन्फ्लुएंस भी हल्क के ट्रांसफॉर्मेशन में रोल प्ले कर सकता है, और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हमारे सामने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन का है, जब स्कारलेट विच ने उसके दिमाग के साथ खेला था, मींस अपनी वेंडा मैक्सिमॉफ कजिन गर्लफ्रेंड ने, क्योंकि वो भी टेलीपैथिक पावर से लैस है। उसके बाद हल्क बस्टर को आधे जोहान्सबर्ग को तबाह करके शांत करना पड़ा था अपने हल्क भाई को। सो देखते हैं अब सच क्या है, ये तो मूवी ही बताएगी, लेकिन एक बार क्लियर है मार्वल फाइनली हल्क को फिर से मॉन्स्टर बनाने की डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर स्पाइडरमैन को ग्रे हल्क के सामने खड़ा होना पड़ा तो पीटर पार्कर की लाइफ बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि एक तो ये ग्रे हल्क है, ऊपर से अनकंट्रोल्ड और पावरफुल, ये तो स्पाइडी को चीडी की तरह मसल देगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या लेक्स का वॉर सूट ब्रेनियक के खिलाफ यूज होगा या सुपरमैन के, और क्या मार्वल सच में ग्रे हल्क को एमसीयू का परमानेंट पार्ट बनाने वाला है, मतलब ग्रीन हल्क को हटाकर। कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरी जरूर ड्रॉप करके जाना, क्योंकि दोनों अपडेट्स के अंदर जितने आंसर्स हैं शायद उससे भी ज्यादा क्वेश्चंस छुपे हुए हैं। आगे और भी बात करेंगे इन टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में। यहाँ तक पहुंच गया तो इस आपको वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।